तो कैन यू टेल द रीजन फॉर दिस, कैसा होता क्यों है कि व्हाई द एनर्जी ऑफ sigma 2p z is lower than pi 2p x and pi 2p y in molecules having 15 or more electrons, but when molecules have 14 or less electron like CO, or you can take N2 molecule, C2 molecule, B2 molecule, उसमें ये ऑर्डर उल्टा होता है, एनर्जी इज लोअर ऑफ pi 2p x and pi 2p y देन sigma 2p z। तो देखो उसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन ये होता है, इसे कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, बट फॉर योर क्लैरिटी अगर आपको समझना है, फॉर दैट आई एम गिविंग दिस आंसर और रीजनिंग। देखो होता क्या है, व्हेन मॉलिक्यूल्स कंटेन 15 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, द लिखा देता हूँ, लिख लीजिए एक बार, राइट डाउन, लिखिए। व्हेन मॉलिक्यूल्स कंटेन, राइट डाउन, व्हेन मॉलिक्यूल्स कंटेन 15 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, 15 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, the energy of sigma 2pz orbital, the energy of sigma 2pz orbital is less than that of pi 2px and pi 2py, less than that of pi 2px and pi 2py molecular orbitals, pi 2px and pi 2py molecular orbitals, as expected because sigma bond is stronger than pi bond, because sigma bond is stronger than pi bond, so sigma bond is stronger than pi bond, so more energy is released during formation of sigma bond, more energy is released during formation of sigma bond, more energy is released during formation of sigma bond। ठीक है ना, एक्चुअली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, मोर एनर्जी रिलीज होती है, इफ मोर एनर्जी रिलीज मींस एनर्जी विल बी लोअर ऑफ सिग्मा 2pz, तो ये ऑर्डर होता है एज एक्सपेक्टेड। बट यहाँ पर क्या होता है, ये ऑर्डर उल्टा होता है, इसका रीजन क्या होता है, आगे को नेक्स्ट लाइन से, बट फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग 15 or less electrons, for the molecules having 15 or less electrons, the energy of sigma 2pz is more than that of pi 2px and pi 2py, more than that of pi 2px and pi 2py, full stop। it is because atoms in these molecules contain lesser number of electrons in p orbitals, lesser number of electrons in p orbitals, lesser number of electrons in p orbitals, full stop। thus during formation of molecular orbitals, sigma star 2s and sigma 2pz, sigma star 2s and sigma 2pz come very close to, sigma star 2s and sigma 2pz come very close to each other, and have more repulsion among them, full stop। it is because of this repulsion the energy of sigma 2pz
become more, energy of sigma 2pz become more than that of pi 2px and pi 2py mo. Pi 2px and pi 2py molecular orbitals. Are you clear? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा ये ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन दे रिलीज मोर एनर्जी, ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन दे रिलीज मोर एनर्जी, सो एनर्जी शुड बी लोअर ऑफ सिग्मा 2pz देन दिस 2p ऑर्बिटल्स। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर उल्टा होता है। इसका रीजन क्या है? इसका देखो रीजन ये होता है, अगर आप देखते हैं, लेट्स से व्हेन वी सी एटॉमिक एटम्स, व्हेन यू टेक एटम्स टेकन हियर, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या होता है बोरॉन में? 2s में इफ यू टेक कॉन्फ़िगरेशन 2s तो समय कॉमन हो जाएगा, फील्ड होता है 2s और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p विल हैव इन बोरॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2s है 2p होगा। इन कार्बन दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, in nitrogen they have 3 electrons, in oxygen they will have 4 electrons, in fluorine they will have in p subshell 5 electrons। तो होता क्या है, when p have 1 electron रिपल्सन कम होता है, एनर्जी गैप कम होगा, इलेक्ट्रॉन p में बढ़ेंगे, रिपल्सन बढ़ता रहेगा और एनर्जी गैप बढ़ता रहेगा। जितना सबशेल p के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही इसका और इसका रिपल्सन ज्यादा होता है। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा दोनों के बीच में, तो क्या होगा, दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है। तो होता है क्या इस एनर्जी गैप की वजह से? अगर हम देखते हैं यहाँ पे थे हमारे ये 2s ऑर्बिटल, दो टाइप के बनते हैं। एक होता है जब हमारे 2s और 2p पास में होते हैं, कब पास में होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो अगर ये गैप कम होगा एनर्जी का, डेल्टा ई एनर्जी गैप होगा, लोअर एनर्जी गैप, तो क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s का एनर्जी बढ़ेगा, ये सिग्मा स्टार ये 2s था, ये 2p होगा, तो इसका एनर्जी बढ़ेगा सिग्मा स्टार 2s का। और यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्मा स्टार 2p जेड का एनर्जी कम होना चाहिए था तो वो नीचे आता है। लेकिन होता क्या है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, दे विल हैव मोर रिपल्सन। तो क्या होता है, तो एनर्जी होगा सिग्मा 2p जेड का, that is increased due to repulsion. Energy of sigma 2pz is increased because of repulsion, right? sigma star 2s कब होता है, अगर ये गैप कम होता है। तो गैप कहाँ पे कम होता है, यहाँ तक गैप को कम मानते हैं, ये आएगा स्टार केस में। बट सपोज अगर हमें दिया है एनर्जी गैप बड़ा होगा, इफ वी हैव एनर्जी गैप लार्जर, तब क्या होता है, एनर्जी बढ़ेगा सिग्मा स्टार 2s का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी एनर्जी कम होगा तो भी क्या होता है, स्टिल दे विल हैव इन देम सफिशिएंट एनर्जी गैप कि दे कैन नॉट कॉज मोर रिपल्सन बाय सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2s। ये आता है इसका रीजन कि अगर हम बोलते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2pz इज वेरी क्लोज व्हेन मॉलिक्यूल्स कंटेन 14 or less इलेक्ट्रॉन्स, तो रिपल्सन ऑफ सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2pz is the region कि energy of sigma 2pz is increased more compared to pi 2px and pi 2py, but when molecules have more electron in p orbitals they have more repulsion, so energy gap also will be more. So during formation of sigma star 2s energy बढ़ेगा इसका and sigma 2pz में energy कम होता है। but अभी भी क्या होता है, इसमें डिस्टेंस या एनर्जी गैप ज्यादा होता है और रिपल्सन उतना पॉसिबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसका एनर्जी का चेंज ओवर हो पाए, ऑर्डर ऑफ एनर्जी चेंज ओवर हो पाए, तो इसलिए एनर्जी कम होता है सिग्मा 2pz का। आर यू क्लियर? मैं आपको ऑलरेडी ये पॉइंट सब लिखा चुका हूं, पूरा बोल के पूरा पॉइंट को है। हो गया पूरा?
तो हमारा ये MOT खत्म होता है यहाँ पे। दैट्स ऑल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट्स ओवर। आगे चलें। क्या समझने में दिक्कत हो रही क्या? इसमें तो न्यूमेरिकल है नहीं, इसमें खाली क्वेश्चन है थ्योरेटिकल ओनली। कुछ मत करो, जो नोट्स को है इसको 2-3 बार पढ़ो। क्या है, नोट्स को लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, 1 बार 2 बार, क्योंकि नोट्स में ही सब कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ, पॉइंट्स को है। हाँ, इस टेस्ट होगा मंडे को, एंड टॉपिक ऑफ टेस्ट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। द टेस्ट ऑफ मंडे विल हैव चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन द टेस्ट। हाँ, इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर ज़्यादा रखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ उसके आसपास क्वेश्चन आएंगे। वही मॉर्निंग से ओपन रखेंगे, रात को वही मॉर्निंग 10 से 10, नाइट 10 तक खुला रहेगा। अच्छा अभिजीत, तुम्हारा यार वो नहीं हुआ है शायद, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अपना जो मोबाइल नंबर एक्टिव होगा ना, व्हाट्सएप एक्टिव होगा, थोड़ा वो भेजना, नाम लिख के भेजना अपना मुझे ग्रुप में। यू कैन सेंड मी पर्सनली ऑल्सो। तो आपको एक रोल नंबर जनरेट करना पड़ेगा, बिना रोल नंबर के टेस्ट नहीं हो पाएगा वो। यू कैन सेंड मी टुमारो ऑल्सो और टुडे नाइट, अगर टेस्ट देने का मन हो तो, बिकॉज ये टेस्ट पहला चैप्टर में पढ़ा नहीं है, इट्स ऑप्शनल फॉर यू, बट यू वांट टू अपीयर, कैन अपीयर। उसमें कोई तो पनिशमेंट नहीं है कि टेस्ट नहीं दिया है या कुछ ऐसा है, इट इज प्रैक्टिस ओनली। चलिए आगे चलते हैं हम। जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा, ये कुछ मैं एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग वाले पॉइंट्स के हैं। एक इसमें आता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग? देखो बैक बॉन्डिंग क्या होता है बेसिकली, इट इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स आफ्टर formation of normal sigma bonds between two atoms। between two atoms ये कब होता है? कंडीशन क्या है बैक बॉन्डिंग का? कंडीशन क्या होता है बैक बॉन्डिंग का? इसमें कंडीशन होता है कि one atom has lone pair in p orbital, lone pair in p orbital, and atom attached to it has vacant p or
d orbital, p or d orbital. So for this region we can write here, so we can have two types. We have two types of दिस बैक बॉन्डिंग जो कॉमन होती है, टू टाइप्स कॉमन है, और भी टाइप होते हैं बट वो कॉमन नहीं है, हमें दो पे फोकस करना है मेनली। एक होता है पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग, और एक होता है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। दो टाइप का बैक बॉन्डिंग है, पी पाई बैक बॉन्डिंग, और एक है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। एक है पी पाई बैक बॉन्डिंग, एक है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो ये कब होता है पी पाई बैक बॉन्डिंग? एक मैं सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं समझाने के लिए। मान लो एक क्वेश्चन दिया है, एक मॉलिक्यूल है BF3 मॉलिक्यूल, एक दिया है BF3 मॉलिक्यूल, इसका शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर सिंगल बॉन्ड है। एक होता है BF4 नेगेटिव आयन। इन BF4 नेगेटिव आयन क्या होता है, यहाँ भी BF का सिंगल बॉन्ड दिखता है आपको, है ये BF3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा है इन विच केस, क्वेश्चन दिया है कि सिलेक्ट मींस इसमें पूछा होगा रिगार्डिंग BF बॉन्ड लेंथ, BF बॉन्ड लेंथ, यस इट इज, व्हिच हैज लॉन्गर BF बॉन्ड लेंथ, BF बॉन्ड लेंथ। ऑप्शन ए दिया होगा BF3 मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी दिया है BF4 नेगेटिव आयन, सी दिया है बोथ इक्वल, और डी दिया है कांट से, मतलब इंफॉर्मेशन सही नहीं है कुछ भी, या पता नहीं है, नॉन ऑफ दिस। चलिए विच हैव लॉन्गर BF बॉन्ड लेंथ, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैन यू टेल रीजन फॉर दिस? पहले तो उसका आंसर क्या होगा, देखो दोनों लगता है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एक हमने पढ़ा था ना कि बॉन्ड अगर ऑर्डर देखते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड दिखता है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिखता है, तो लगता है क्या है मॉलिक्यूल्स के अंदर है। ये आपका BF4 नेगेटिव आयन है, स्ट्रक्चर इसका होता है टेट्राहेड्रल, यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका है ट्रायंगुलर प्लेनर। ऑलरेडी स्ट्रक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, डिफरेंट थ्योरीज के अंदर। तो आपको क्या लगता है इसमें आंसर के हिसाब से, लगता है दोनों सेम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड दिखता है, तो दे शुड हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ, बट ऐसा नहीं है। BF4 नेगेटिव आयन हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, BF4 नेगेटिव हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। इसका रीजन क्या होता है, BF3 हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। क्यों होता है, इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, BF3 हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन BF4 नेगेटिव आयन। इसका रीजन होता है बैक बॉन्डिंग, इसका रीजन क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। इतना लिख दिया पॉइंट पूरा?
लिखा पूरा बच्चे लोग? आप लोग लिख के बोलता है लिख दिया पूरा। तो इसका रीजन क्या होता है? BF4 नेगेटिव में क्या होता है? बैक बॉन्डिंग नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है? BF3 क्या है? बैक बॉन्डिंग। तो हाउ इन BF3 मॉलिक्यूल्स बैक बॉन्डिंग कैन टेक प्लेस? देखो यहाँ पे क्या है? बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है व्हेन इट इन BF3 मॉलिक्यूल में। बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। व्हेन बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये फ्लोरीन एटम दिया है। यहाँ पे क्या है? बोरॉन है वन अनहाइब्रिडाइज्ड p और वैकेंट p ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है लोन पेयर कंटेनिंग p ऑर्बिटल। एटम क्या है? प्लेनर होता है, तो ये क्या हो गया? डेवलप इट इज फिल्ड फ्लोरीन्स फिल्ड p ऑर्बिटल, इट इज फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। और यहाँ पे क्या होता है? बोरॉन का ये है वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन एटम। तो क्या होगा? इसमें कंडीशन हमारा फुलफिल होता है कि वन एटम है लोन पेयर एंड p ऑर्बिटल, अदर एटम कंटेन वैकेंट p और d ऑर्बिटल, इट हैव वैकेंट p ऑर्बिटल, तो दे विल टेक पार्ट इन बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। बेसिकली नेचर क्या है? पाई बैक बॉन्डिंग का पाई बॉन्डिंग होता है। कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? p पाई बैक बॉन्डिंग। इससे होता क्या है? दिस p पाई बैक बॉन्डिंग से ड्यू टू p पाई बैक बॉन्डिंग, boron to fluorine bond will become double bond, और बाकी सिंगल बॉन्ड। अब होता क्या है? ऑल थ्री फ्लोरीन एटम कैन आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग बैक बॉन्डिंग। तो क्या हुआ? दे कैन फॉर्म दिस स्ट्रक्चर वन, देन दे कैन फॉर्म अदर स्ट्रक्चर आल्सो। दिस इज जस्ट लाइक रेजोनेंस टाइप फिनोमेना। or they can form one structure more. All three BF bonds are equivalent, so anyone can form pi bond. इनफैक्ट हम ड्रॉ कैसे करते हैं इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए? ये तीनों हो सकते हैं, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं इस फॉर्मेट में। बोरॉन टू फ्लोरीन बॉन्ड होता क्या है भाई? दिस बैक बॉन्डिंग, बोरॉन टू फ्लोरीन बॉन्ड, दे विल हैव ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या हुआ इसमें? ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग, BF3 में क्या होता है? BF बॉन्ड इन BF3 मॉलिक्यूल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, p पाई बैक बॉन्डिंग, DD बैक बॉन्डिंग, BF बॉन्ड acquires partial डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या हुआ इससे? दैट डिक्रीज BF bond length compared to BF4 negative ion, in which back bonding is not possible. DB for back bonding not possible. क्या होता है? BF4 नेगेटिव आयन के अंदर बोरॉन का क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो नो वैकेंट p ऑर्बिटल, और नो डी तो उसमें होगा ही नहीं, ना तो बोरॉन पे ना फ्लोरीन पे है, तो दे डू नॉट हैव वैकेंट p ऑर्बिटल, एंड सो विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स नो बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, नो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल इन BF4 नेगेटिव आयन।
आर यू क्लियर नाउ कि यहाँ पर क्या होता है, एक्सल बॉन्ड बनता है तो भाई यहाँ पे क्या है, बॉन्ड विल हैव डबल बॉन्ड करेक्टर, तो बॉन्ड इज मोर देन सिंगल बॉन्ड ऑर्डर, व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर बिकम मोर देन वन, व्हाट हैपन टू बॉन्ड लेंथ, decreases. For this reason BF bond length is less in BF3 molecule as compared to BF4 negative ion. Are you clear? समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट वाला? बेसिकली बैक बॉन्डिंग क्या है, पाई बॉन्डिंग होता है। कब होता है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनता है, फिर अगर जो कंडीशन हमारी होती है कि एक एटम पे होना चाहिए लोन पेयर इन p ऑर्बिटल दैट इज कॉमन, अदर एटम है वैकेंट p और d ऑर्बिटल, ये एग्जांपल था p पाई बैक बॉन्डिंग का, ये एग्जांपल था p पाई बैक बॉन्डिंग का। अगला आता है p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल। तो होता है कैसे, बॉन्ड लेंथ कम होता है, एंड क्या होता है, बॉन्ड बैक बॉन्डिंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी, whenever back bonding is there it increase the stability of system। देखो यहाँ पे इसका एक और भी we can take one more application इसी BF3 का, कि this back bonding decrease the bond length, इसका मीनिंग क्या होगा, so increase the bond strength। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होंगे तो क्या होगा, सो इट ऑल्सो इंक्रीज स्टेबिलिटी, सो इट ऑल्सो इंक्रीज स्टेबिलिटी। जो भी जिसमें बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग होता है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ाता है कंपाउंड का। अगला पॉइंट क्या होता है, बैक बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव if the overlapping orbitals have similar size and similar energy। Back bonding is more effective if the overlapping orbitals have similar size and similar energy। देखो अगर एक क्वेश्चन से पॉइंट आता है इसी में कि एक क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ लोवेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ BF3 molecule, BCl3 molecule, Br3 molecule and we also can take Bi3 molecule। ये तीनों कंपाउंड कैसे हैं, बोरॉन हैलाइड होते हैं। These all three compounds they act as Lewis acids। What are Lewis acid means here? होते क्या हैं Lewis acid यहाँ पे? They are electron pair acceptor। Ions or molecules which are electron pair acceptor can act as Lewis acids। They are basically electron deficient molecules। They are electron deficient molecules or ions, electron deficient molecules or ions acting as Lewis acids। electron pair acceptor होते हैं, they are electron deficient ions or molecules acting as Lewis acids। तो होता क्या इसमें, more the electron deficiency नॉर्मली होता है सेंटर एटम के लिए, more is the acidic strength, more is the acidic strength। देखो यहाँ पे क्या होता है, बोरॉन तीनों ही सभी कंपाउंड क्या है, बोरॉन हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो बोरॉन हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मीनिंग क्या, ऑल दी बोरॉन हैलाइड्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स। अब यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन एटम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होती है, तो फ्लोरीन एटम इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अमंग ऑल थ्री हैलाइड्स। फ्लोरीन एटम है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी। अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ क्या होता है, एटम आता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटी, अट्रैक्टिंग एबिलिटी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटी। किसमें ज्यादा होता है,
फ्लोरीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, ज़्यादा होगा आयोडीन से। तो अगर हम देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्लोरीन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, so they also have more electron withdrawing tendency, they will make boron more electron deficient, they will make the boron more electron deficient, then chlorine, then bromine and then iodine. So fluorine is capable of making boron more electron deficient, so this compound should be more acidic in nature, then this, then this, then this. क्या ऑर्डर हमारा होना चाहिए था इसमें कि BF3 should have been more acidic nature, then BCl3 and then BBr3, then Bi3. लेकिन होता क्या है, ऑर्डर उल्टा होता है। इस केस में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रेंथ है डिस्पाइट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी के ऊपर क्या है, बैक बॉन्डिंग डोमिनेट्स, बैक बॉन्डिंग डोमिनेट्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। माइनस आई के मीनिंग इंडक्टिव। ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा फिर से। यहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग डोमिनेट्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। आई का मीनिंग होता है इंडक्टिव, आई मीनिंग इंडक्टिव। अभी थोड़ा टेंशन में लेना इसका, मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा डिटेल में। फिलहाल ये देखो, जब एटम का डिफरेंस होता है, एटम व्हेन दे हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक होते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, उनको बोलते हैं माइनस आई। तो माइनस आई का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी, जो हैलोजेंस में होता है ये ऑर्डर होता है। तो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी वी आर एक्सपेक्टिंग दिस कंपाउंड टू बी मोर एसिडिक नेचर, बट ये सबसे कम होता है। इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहाँ पर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग किसमें होगा, बोरॉन है वैकेंट 2p ऑर्बिटल्स, बोरॉन है वैकेंट 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन है लोन पेयर 2p ऑर्बिटल। यहाँ बोरॉन तो कॉमन समझ, बोरॉन है 2p ऑर्बिटल वैकेंट, क्लोरीन है 3p ऑर्बिटल्स। यहाँ बोरॉन का 2p, ब्रोमीन का 4p ऑर्बिटल्स। यहाँ बोरॉन का 2p, यहाँ पे क्या है आयोडीन का 5p ऑर्बिटल्स। तो अगर हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग कहाँ पे अच्छी होगी सबसे ज्यादा, BF3 में साइज सिमिलर होगा, इन BCl3 भी हो जाएगा बैक बॉन्डिंग, साइज का डिफरेंस बढ़ने के बाद भी। यहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग का एफिशिएंसी बहुत कम होता है, और यहाँ पे तो प्रैक्टिकली बैक बॉन्डिंग होता ही नहीं, नो बैक बॉन्डिंग। इन Bi3 बैक बॉन्डिंग का होना पॉसिबल नहीं, बिकॉज साइज बहुत डिफरेंस है। दोस्ती होती है तो बराबर के लोगों में, मान लीजिए चाहे स्टेटस हो, चाहे एज ग्रुप हो, चाहे जो भी नॉर्मल जो होता है, बाकी तो खैर अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग का रीजन है कि साइज सिमिलर होगा ऑर्बिटल का, देखा ना। बैक बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट इफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर साइज एंड सिमिलर एनर्जी। तो 2p ओवरलैपिंग अच्छा होगा, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग इसमें होता है। बैक बॉन्डिंग क्या करता है, बैक बॉन्डिंग से जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है दैट इज मेड अप, बोरॉन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग जहां पे ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होता है वहां पे क्या, बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डिस्पाइट फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी, बिकॉज बैक बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। बैक बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग, तो क्या होगा, बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और क्या होता है, यहां से यहां जाने में बैक बॉन्डिंग का इफेक्टिवनेस कम होता रहेगा, सो बोरॉन बिकम मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट मींस कंपाउंड बिकम मोर एंड मोर एसिडिक इन नेचर। समझ में आया कि नहीं आया? लिख दिया पूरा? ये कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक बॉन्डिंग का, क्योंकि आप लोग से क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहे हैं उसका रीजन है कि एक्चुअली टॉपिक क्या है कि जब उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा लगाते हैं तब मुश्किल होता है आपको करने के लिए। और होता क्या है कि जो आपका मटेरियल दिया है डिफरेंट कोचिंग के या जो बुक्स पढ़ते हो आप करते हो, उसमें दे नॉर्मली गिव क्वेश्चंस जो हमारे नॉर्मल एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, उसका थ्योरी देते हैं क्वेश्चन से, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम पड़ गई आपको, ऐसे घबराना नहीं है। आप बेसिक जो बॉन्डिंग के थ्योरीज हैं उसको समझते रहिएगा। पूरा हो गया?
Amsterdam. लिखा बच्चे लोग पूरा? यस सर। तो ये हमारा हुआ बैक बॉन्डिंग, किसमें? पी पाई बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल हुआ ये, इसका हुआ एक एप्लीकेशन। इसको मैं एक बार फिर से बोलूंगा आपकी अपने अभी पुरानी एसिड बेस थ्योरी, तो ये भी फाइंड करना डिफिकल्ट लगता हुआ। अगला आपको जो एग्जांपल है वो है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग का। पी पाई, तो उसका हम समझते हैं एग्जांपल एक क्वेश्चन थ्रू है। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसमें ये आएगा पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग का। क्वेश्चन दिया है ट्राई मिथाइल अमीन that is CH3 whole thrice N is pyramidal while trisilylamine that is SiH3 whole thrice N is trigonal planar explain। एक क्वेश्चन ये या इसमें क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं ट्राई मिथाइलअमीन CH3 whole thrice N is more basic than trisilylamine। अब वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो क्यों, दोनों का रीजन क्या होगा। दोनों का सेम रीजनिंग है, दोनों में सेम रीजनिंग है, और वो है बैक बॉन्डिंग। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है ट्राई मिथाइलअमीन का, एन पे लोन पेयर होता है, ये है ट्राई मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है पिरामिडल होता है। बट बेटे ट्राइसिलाइलामीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर ट्राइसिलाइलामीन का। यहाँ पे होता क्या है, द स्ट्रक्चर विल बी प्लेनर हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन टू सिलिकॉन। ये स्ट्रक्चर है ट्राइसिलाइलामीन का। स्ट्रक्चर क्या है ट्रायंगुलर प्लेनर है। ये सब बनता कैसे है, इट इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। देखो यहाँ पर क्या है एन पे लोन पेयर होगा, और यहाँ पे क्या होता है सिलिकॉन, क्या होता है सिलिकॉन कंटेन बैक एंड डी ऑर्बिटल्स। एन पे क्या है फील्ड लोन पेयर, ये एन का फील्ड लोन पेयर है, यह नाइट्रोजन का फील्ड लोन पेयर। ऑफ नाइट्रोजन। और सिलिकॉन में क्या होता है सिलिकॉन कंटेन बैक एंड डी ऑर्बिटल्स। सिलिकॉन क्या होता है बिलोंग टू थर्ड पीरियड, द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड दे विल हैव बैक एंड डी ऑर्बिटल्स। ये है सिलिकॉन के बैक एंड डी ऑर्बिटल। तो इसमें जो पाई बॉन्ड बनता है इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या पी पाई डी पाई पाई बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग। डी पाई बी पाई बैक बॉन्डिंग, बी फॉर बैक बॉन्डिंग। डी पाई पी पाई कैसे हुआ, सिलिकॉन इज यूजिंग बैक एंड डी ऑर्बिटल एंड नाइट्रोजन इज यूजिंग पी ऑर्बिटल, दे विल टेक पार्ट इन दिस बैक बॉन्डिंग। क्या होता है बैक बॉन्डिंग से, नाइट्रोजन टू सिलिकॉन बॉन्ड, ऑल थ्री कैन टेक पार्ट इन बैक बॉन्डिंग। तो दे विल हैव hybridization will become sp2 type, shape for that reason become trigonal planar, and nitrogen to silicon bond have partial double bond character that make the structure trigonal planar.
लिख दिया पूरा? नो सर। यस सर, लिख दिया। सही। इसको समझता हूँ और समझ में आया कि समझ में आया कि थोड़ा सा और थोड़ा बोलना पड़ेगा? थोड़ा और सुन लीजिए। इसका अगला पॉइंट क्या होगा? इस केस में क्या होता है, ट्राइसिलामिन में बैक बॉन्डिंग होता है क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या है, बैक एंड डी ऑर्बिटल होते हैं। आपके सर यहाँ पे क्यों नहीं है बैक बॉन्डिंग? यहाँ पे इसलिए भी होता है बैक बॉन्डिंग बिकॉज कार्बन क्या होता है, कार्बन बिलोंग टू सेकंड पीरियड एंड द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड दे हैव नो बैक एंड डी ऑर्बिटल्स। क्या होता है सेकंड में, क्या होता है, इफ इट इज सेकंड सेल N2 होता है तो N2 में क्या होगा, L का वैल्यू 0 1 होता है, मींस दे हैव S and P ओनली। अगर थर्ड सेल होगा तो क्या होगा, L के 3 वैल्यू होते हैं 0 1 2, तो sp2 होता है थर्ड सेल के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, ध्यान से सुनना पॉइंट को, पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड दे डू नॉट हैव vacant d orbitals, they do not contain vacant d orbitals. For that reason they are octet, they cannot have more than 8 electrons in any case. और यहाँ पर भी सेम रीजन है, विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स कार्बन है कंप्लीट ऑक्टेट, सो इज नाइट्रोजन है कंप्लीट ऑक्टेट। इस पे लोन पेयर तो है, बट यहाँ पर क्या है, एन के सी के पास कोई भी वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल नहीं होता है। विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल हियर, बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन में आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p2 होता है। सो सिलिकॉन कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, दे विल टेक पार्ट इन बैक बॉन्डिंग, सिलिकॉन विल टेक पार्ट इन बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे सिलिकॉन का क्या होगा, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड है तो डी तो फिर भी वैकेंट होगा, तो यूजिंग सिलिकॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल दे विल टेक पार्ट इन बैक बॉन्डिंग। तो फॉर दिस बैक बॉन्डिंग द शेप बिकम ट्रायंगुलर प्लेनर, पहला रीजन। सेकंड का रीजन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, दे कैन एक्ट एज लुईस बेस। क्या होते हैं दोनों कंपाउंड, दे कैन एक्ट एज लुईस बेस। अब लुईस बेस क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको, दोनों क्या है लुईस बेस, मतलब क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। डेफिनेशन होता है व्हाट इज लुईस बेस, द आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर वी कैन कॉल देम लुईस बेस, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज। अब क्या होता है, whichever molecules, और जो स्ट्रेंथ होता है बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऑफ लुईस बेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। तो विच डू यू थिंक कैन बी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर? इसमें तो लोन पेयर है, एन पे अवेलेबल है, कहीं पे गया नहीं है बैक बॉन्डिंग में, जबकि इसका जो लोन पेयर था वो इन्वॉल्व हो गया बैक बॉन्डिंग में। तो होता क्या है भाई, बैक बॉन्डिंग, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो इन्वॉल्व हो गया बैक बॉन्डिंग में। सो नाइट्रोजन हैव लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग नाइट्रोजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और नाइट्रोजन हैव लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, so this compound is less basic। यहाँ पे क्या है, नो बैक बॉन्डिंग, नाइट्रोजन हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए इजी होता है। इसका जो लोन पेयर था वो इन्वॉल्व होगा बैक बॉन्डिंग में, तो क्या होता है इस बैक बॉन्डिंग से, नाइट्रोजन हैविंग लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस कंपाउंड बिकम लेस बेसिक। आर यू क्लियर? ये लिखाना पड़ेगा बोल के, हाँ हाँ लिखा सकते हैं, क्यों नहीं लिखा सकते, लिख लीजिए। थोड़ा सा unclear था, इतना लिख लीजिए। ये जो पॉइंट लिखा है लुईस बेसिक, जो स्ट्रेंथ होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। डेफिनेशन क्या होता है लुईस बेस का, दे आर आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर,
और इन सिंपल वर्ड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिख लो, मैं लिखा दे रहा हूँ, आगे बोल के लिखा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, basic strength of Lewis base is directly proportional to electron donating ability, electron donating ability, full stop. In trimethylamine, in trimethylamine in trimethylamine the lone pair of nitrogen, the lone pair of nitrogen is free from back bonding. In trimethylamine the lone pair of nitrogen is free from back bonding, so nitrogen have higher electron density, so nitrogen have higher electron density, nitrogen have higher electron density, which make this compound more which make it more basic, which make it more basic, full stop. On the other hand, on the other hand, on the other hand, in trisilylamine, in trisilylamine in trisilylamine क्या होगा? In trisilylamine the lone pair of nitrogen, the lone pair of nitrogen is involved, lone pair of nitrogen is involved in back bonding, due to which nitrogen atom have lower electron density, due to which nitrogen atom have lower electron density, which make this compound less basic, which make this compound less basic. आर यू क्लियर? तो बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा तो ज्यादा होने के लिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। मान लो मैं चाहता हूँ किसी को बहुत दान कर दूं, मैं कब कर पाऊंगा? जब होगा मेरे पास दान कर पाऊंगा किसी को, सिंपल चीज है। तो वही होता है, इलेक्ट्रॉन होंगे तो दे पाएंगे किसी को, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास देने के लिए, वो इन्वॉल्व हो गए बैक बॉन्डिंग में, तो उससे होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी कम होगा इस कंपाउंड का, दैट मेक इट लेस इलेक्ट्रॉन डोनर और लेस बेसिक नेचर फॉर दिस रीजन। तो ये बैक बॉन्डिंग का बेसिक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वन एग्जांपल दिया समझाने के लिए। आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे जब बैक बॉन्डिंग यूज करता हूँ वर्ड, देन डोंट गेट कंफ्यूज सर बैक बॉन्डिंग क्या था। ये बेसिक पॉइंट है बैक बॉन्डिंग के। कंडीशन ध्यान रखोगे कब होता है बैक बॉन्डिंग, एक एटम पे लोन पेयर होगा, पी के अंदर कॉमन होता है, एंड सेकंड एटम कंटेन पी और डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज बैक बॉन्डिंग होना है तो एस ऑर्बिटल्स कैन नॉट टेक पार्ट इन बैक बॉन्डिंग डेफिनेटली। ठीक है, ये हुआ बैक बॉन्डिंग का हमारा पॉइंट्स। यहाँ पे अगले हम जो थोड़ा पॉइंट लेंगे वो एक आता है इसमें, एक आता है इसमें मॉडिफाइड बेंड्स रूल, थोड़ा सा पॉइंट है मॉडिफाइड बेंड्स रूल, और एक आता है ड्रैगोज रूल। ये दो पॉइंट और पढ़ेंगे भी और यहाँ पे
Shall we start this point? देखो आपका ये जो बेंड रूल आपका यूज होता है, कॉमनली हम बोल सकते हैं इसको किसके लिए यूज होते हैं? वी आर यूजिंग दिस बेंड रूल फॉर द ज्योमेट्री वाज sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। आपको याद है कि नहीं याद है? उसमें कुछ पॉइंट दिखा रहा हूँ, लिख लीजिए, बोल के दिखा रहा हूँ मैं, लिख लीजिए आप लोग। इसमें लिखेंगे, पहले लिखेंगे मॉडिफाइड बेंड रूल में, अभी इसके बारे में नहीं, नेक्स्ट यू कैन टेक हेडिंग सेपरेटली, अदरवाइज मॉडिफाइड बेंड रूल। थोड़ा मॉडिफिकेशंस आते हैं बेंड रूल में, क्या क्या है, थोड़ा पॉइंट्स हैं, 2-3 लिख लीजिए। लिखो, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट not only prefers to stay in the orbital having more p character, but also increase the p character of the orbital it occupy, but also increase the p character of the orbital it occupy। तो यहाँ पे निकालते कैसे हैं p character? For calculation of p character we have two expressions। इसमें एक आता है आपका cos थीटा, ये आपको ट्राइगोनल लिखूंगा बाद में, ये पहले इसका पॉइंट लिखा रहे हैं। देखो, हाउ टू फाइंड द p character, इसमें एक रिलेशन होता है cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1 और cos थीटा कैन बी टेकन p माइनस 1 अपॉन p। ये दो एक्सप्रेशंस होती है। अगर हमको थीटा एंगल पता होगा तो उस ऑर्बिटल में कितना होगा s कैरेक्टर और कितना होगा p कैरेक्टर निकाल सकते हैं। देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ पर है जो हमारा ज्योमेट्री होता है, कौन सा वाला, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 प्लस pd कॉम्बिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 एंड pd ऑर्बिटल्स। कैसे? वो sp2 में क्या होता है, आपका जो शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, इसके ऊपर दो होंगे बॉन्ड परपेंडिकुलर होते हैं, ये होंगे दो बॉन्ड्स विच आर परपेंडिकुलर। अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमको? ज्योमेट्री, दे गिव ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ये होता है ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, मतलब ये होंगे दो बॉन्ड होते हैं, दिस टू बॉन्ड्स विल बी एक्सियल पोजीशंस और टू दिस ट्रायंगुलर प्लेन दिस टू बॉन्ड आर परपेंडिकुलर। ये तो था ज्योमेट्री आपका। तो अगर हम देखें यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड आपका होता है 120 डिग्री का, दिस बॉन्ड टेकन इज 120 डिग्री। तो अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं रिलेशन एक और एक, हमारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के। अगर हम देखते हैं एंगल कितना होगा, ये वाला 90 डिग्री एंगल होगा। तो अगर हमको निकालना होगा, ये होगा एक्सियल बॉन्ड्स और ये होते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। फॉर एक्सियल बॉन्ड्स अगर हमको निकालना है फॉर एक्सियल बॉन्ड्स, ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से, गड़बड़ा नहीं इसमें, अगर थोड़ा समझ में कम आएगा तो भी। फॉर एक्सियल बॉन्ड्स क्या होता है, cos थीटा कितना होगा, cos 90 डिग्री कितना लिखोगे आप, कोई से लिख लो, सपोज लेट s अपॉन s माइनस 1। व्हाट इज cos 90 डिग्री कितना होता है बताओ? 0 होता है। तो 0 कर दो यहाँ पे, तो 0 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज s फ्रैक्शन, 0 होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड्स हैव नो s कैरेक्टर। तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ p प्लस d। एक p होगा, p कौन सा होता है, pz, और d कौन सा होता है, dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स टू दिस प्लेन, और ये बनता है भाई ओवरलैपिंग ऑफ sp2 कॉम्बिनेशन। तो sp2 प्लस pd कैन गिव sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अगर हम सपोज अप्लाई करते हैं p कैरेक्टर के लिए कितना आएगा, इफ आई राइट सपोज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू सेकंड फॉर्मूला p माइनस 1 अपॉन p, ये भी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, p कितना हो जाएगा, पूरा आ जाएगा 1। मींस क्या होगा, दिस बॉन्ड है p कैरेक्टर, मतलब इसमें p कैरेक्टर पूरा हुआ, s बिल्कुल नहीं होता है, तो खाली s और p यूज करते हैं, तो खाली p और d का कॉम्बिनेशन होता है ये वाला। इफ यू टेक सपोज इक्वाटोरियल बॉन्ड्स,
तो फॉर इक्वाटोरियल बॉन्ड्स कैलकुलेट कॉस 120 डिग्री कितना लिखोगे, s अपॉन s माइनस 1 कितना होता है, व्हाट इज कॉस 120 डिग्री, बोलो। कुछ नहीं होता है। यस तो अगर उसको पुट करता है -1/2 तो कितना आपका जाएगा, s अपॉन s माइनस 1, यहां से s का वैल्यू क्या आएगा, कैन टेल 1/3, देखो ना s माइनस 1 इंटू 1/2 तो फिर कितना हो जाएगा आपका यार, s माइनस 1 इज इक्वल टू 2s, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे माइनस एस, ये प्लस माइनस एस प्लस 1 इज 2s, और 3s कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, s कितना आपका जाएगा इसमें 1/3। तो ये तो होता है कि इन द इक्वाटोरियल बॉन्ड्स दे हैव 1/3 s कैरेक्टर। 1/3 कब होता है, 1/3 का मीनिंग क्या है, जब 33% s कैरेक्टर, ये होगा sp2 के अंदर। For this reason we have taken with this geometry, sp3 geometry can be considered as a combination of sp2 plus pd orbitals। यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखा था ना कि if they have more electronegative atom तो क्या करते हैं, we place more electronegative atom at axial positions। उसका रीजन क्या होता है, ये आता है रीजन उसका modified Bentz rule। क्या था पॉइंट कि more electronegative atom occupy the orbital which have more p character, and not only this they also increase the p character of the orbital they occupy, they also increase the p character of the orbital which they occupy। ये दोनों पॉइंट काम आते हैं इसी पॉइंट थ्योरी के लिए। ट्राई करो सरल समझने का इसको है। लिख दिया पूरा, ये पॉइंट थोड़ा आगे भी कम आएगा। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ रीजनिंग वाले पॉइंट होते हैं, वहाँ पे इससे लॉजिक थोड़ा समझ में अच्छे से आता है। तो ट्राई करो फॉलो करने का, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, केवल ये केवल आपका यहाँ पे स्पेशली काम आता है, या कोई भी और भी ज्योमेट्री होता है। तो अगर किसी भी केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहाँ पे भी होता है तो क्या करता है, दैट ट्राई टू इंक्रीज पी कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल एंड ऑल्सो दे इंक्रीज पी कैरेक्टर मींस दे विल ऑक्यूपाई ऑर्बिटल हैविंग मोर पी कैरेक्टर, एंड not only this they also increase the p character of the orbital which they occupy। ये दो की पॉइंट है इसके। आगे चलें। एक आता है ड्रैगोस रूल। क्या होता है ड्रैगोस रूल, ना लिख लेंगे इसको। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट आपको कुछ कुछ मटेरियल में मिल जाते हैं क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए तो आप एक एक डेफिनेशन बेसिक पॉइंट बोल दे रहा हूँ। इट इज नॉट कंपल्सरी कि पता होना चाहिए, बट पता होने से अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लॉजिक और अच्छे से क्लियर होता है। आपका अगला
अगला है ड्रैगोस रूल। क्या होता है ड्रैगोस रूल? लिख लीजिए। It states that if central atom belongs to third period and onwards, means higher, and it's attached third period or higher, and is attached to atoms having electronegativity 2.5 or less, then there is no hybridization on central atom। इसका एक थोड़ा सा डेटा समझिए। एग्जांपल दिया है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको है, और उनका दिया है बॉन्ड एंगल्स। आपको दिया है मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे दिया है बॉन्ड एंगल्स। इफ यू टेक मॉलिक्यूल्स टेकन फ्रॉम 15 एलिमेंट हाइड्राइड्स, अमोनिया, PH3, ASH3, SbH3, ये तीन हमको दिया 4 मॉलिक्यूल्स। इसमें बॉन्ड एंगल दिया है 107 डिग्री, इसमें 94 डिग्री, इसमें 93 डिग्री, इसमें 92 डिग्री। ये हमारे बॉन्ड एंगल्स हैं। इफ आई टेक अदर एग्जांपल्स, अगेन रिपीट करते हैं। वाटर मींस अगेन मॉलिक्यूल्स टेकन वाटर, H2S, H2Se, H2Te। यहाँ पे कितना दिया है बॉन्ड एंगल्स? वाटर में है 104.5 डिग्री, H2S में 92 डिग्री, यहाँ पे 91 डिग्री के आसपास होता है, यहाँ पे 90.5 डिग्री। समटाइम्स यू मे हैव स्मॉल वेरिएशंस इन सम डिफरेंट मटेरियल, बट डोंट वरी, 90 के आसपास होते हैं। तो ये रूल क्या बोलता है? एज पर दिस रूल हम क्या बोलेंगे? एकदम देखो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस एकदम ज्यादा बड़ा है कि नहीं है? एकदम कम होता है, फिर स्मॉल चेंज होता है। तो इसका जो रीजन है ये है आपका ड्रैगोस रूल। दिस सेज कि इनके केस में देयर शुड बी नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन दीज ऑर्बिटल्स। मतलब बॉन्ड एंगल क्या क्या होता है? यहाँ पे एक रीजन है बॉन्ड एंगल कम होने का। रीजन क्या होता है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज। We have already discussed this point as per Besper theory। एक और रीजन हम ले सकते हैं इसके टर्म्स में, बॉन्ड एंगल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ p कैरेक्टर, इंक्रीज ऑफ p कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, p कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अगर मैं एग्जांपल बताता हूं PH3 में, इफ आई टेक PH3 मॉलिक्यूल्स, इन PH3 मॉलिक्यूल हमारा कितना बॉन्ड एंगल दिया है? इसमें 94 डिग्री एंगल दिया हुआ है। इफ यू अप्लाई दिस केस दैट फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज p कैरेक्टर, तो यहाँ पे थीटा दिया है कितना? 94 डिग्री। तो व्हाट कैन बी टेकन? cos थीटा, s अपॉन s माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos 94 डिग्री, तो आपका थीटा है या 94 डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, cos 94 डिग्री। तो इसमें सॉल्व करने पे s कितना आता है? ऑन सॉल्विंग s आपका आता है 0.02। मींस क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 2% आता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हम लिखते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर होता है कि इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ना इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन व्हाट इज s करेक्टर? 25%। व्हाट इज p करेक्टर? 75%। बट यहाँ पे कितना है s करेक्टर? ओनली 2%। तो हम क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली? देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑर्बिटल्स, बिकॉज जितना एंगल होता है क्लोज टू 90 डिग्री, दैट इंडिकेट वी हैव मोर एंड मोर p कैरेक्टर। देखो ना कि व्हेन वी हैव 3 p ऑर्बिटल्स, दे हैव म्यूचुअली हाउ मच बॉन्ड एंगल अमंग देम?
they have the bond angle among them 90 degree है ना. When you take 3 p orbitals, they have mutual bond angle among them 90 degree. तो ये क्या बोलता है, bond when the bond angle is very close to 90 degree, that means there should be no hybridization around central atom. You don't take blame on yourself, put the blame on Drago's rule. लिखोगे as per Drago's rule. Normally actually ये पॉइंट खाली आपका इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड एंगल कम होने का रीजन क्या होता है. एक बार क्वेश्चन जेईई में आया था क्वेश्चन वाला कि व्हाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीज फ्रॉम हियर टू हियर, तो उसका रीजन ये था, करेक्ट आंसर दिया उन्होंने. इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ पी कैरेक्टर ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. तो आज को इतना ही पढ़ाएंगे थ्योरी पार्ट में. ये ड्रैगो से खत्म होता है. अब हम कल पढ़ाएंगे मॉर्निंग क्लास में आयनिक बॉन्डिंग, और टाइम बचेगा तो कल ही हम पढ़ा देंगे सुबह के टाइम पे ही मेटेलिक बॉन्डिंग. मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ा टाइम ले सकता है, कल चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. शाम को क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे थोड़ी सी टॉपिक की. कल का मॉर्निंग टाइम सेम है क्लास का 9 से 9 to 10:30.